ओशो की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने दुनिया को ध्यान, प्रेम और चेतना की नई भाषा दी। कुछ लोगों ने उन्हें महान आध्यात्मिक गुरु माना, जबकि कुछ ने उन्हें विवादित व्यक्तित्व कहा। यह उनकी जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा है। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ। वे जैन परिवार में जन्मे और उनका बचपन नाना नानी के साथ बीता। बचपन से ही वे अलग थे। वे जीवन, ईश्वर और मृत्यु जैसे प्रश्नों पर गहराई से सोचते थे। बाद में उनका परिवार जबलपुर आ गया, जहां उनकी पढ़ाई हुई। वे अत्यंत मेधावी छात्र थे और दर्शन शास्त्र में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। युवा अवस्था में उनका स्वभाव विद्रोही था। वे अंधविश्वास और परंपराओं को चुनौती देते थे। उन्होंने कुछ समय तक दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में कार्य किया, लेकिन उनका मन नौकरी में नहीं लगा। 1960 के दशक में उन्होंने भारत भर में प्रवचन देना शुरू किया। वे लोगों को ध्यान और जागरण का संदेश देते थे। धीरे धीरे उनके अनुयायी बढ़ने लगे और वे आचार्य रजनीश कहलाने लगे। 1974 में उन्होंने पुणे में आश्रम स्थापित किया। यह आश्रम दुनिया भर के साधकों का केंद्र बन गया। यहाँ उन्होंने डायनेमिक मेडिटेशन जैसी नई ध्यान विधि विकसित की। उनका ध्यान पारंपरिक मौन ध्यान से अलग था। उसमें शरीर और भावनाओं की सक्रिय अभिव्यक्ति शामिल थी। 1970 के दशक के अंत तक वे विश्व भर में प्रसिद्ध हो चुके थे। पश्चिमी देशों से हजारों लोग उनके शिष्य बनने लगे। उनके अनुयायी उन्हें भगवान श्री रजनीश कहने लगे। उनका दर्शन था कि जीवन को त्यागने की नहीं, उत्सव की तरह जीने की आवश्यकता है। उन्होंने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के संतुलन की बात की। 1981 में वे अमेरिका गए। उनके अनुयायियों ने ओरेगॉन में रजनीशपुरम नाम का विशाल कम्यून बनाया। यह एक पूरा शहर था जहां उनके अनुयायी रहते थे, लेकिन यहाँ कई विवाद भी हुए। स्थानीय सरकार से संघर्ष, कानूनी मामले और संगठन के भीतर सत्ता संघर्ष सामने आए। 1985 में अमेरिकी सरकार ने उन पर इमिग्रेशन उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्होंने अमेरिका छोड़ दिया। इसके बाद उन्हें कई देशों में प्रवेश नहीं मिला और वे कुछ समय तक विश्व भर में भटकते रहे। अंततः वे भारत लौट आए और पुणे आश्रम फिर सक्रिय हुआ। 1989 में उन्होंने नया नाम अपनाया, ओशो। उन्होंने कहा कि ओशो का अर्थ है महासागर में विलीन होना। उनके अंतिम वर्षों में उनके प्रवचन प्रेम, ध्यान, स्वतंत्रता और चेतना पर केंद्रित रहे। 19 जनवरी 1990 को पुणे में उनका निधन हुआ। उनकी समाधि पर लिखा है कि वे कभी जन्मे नहीं और कभी मरे नहीं, केवल इस पृथ्वी पर आए और चले गए। आज ओशो के विचार और ध्यान पद्धतियाँ दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। उनका पुणे आश्रम आज भी एक प्रमुख ध्यान केंद्र है। ओशो ने कहा था कि सत्य विश्वास नहीं, अनुभव है। उनका जीवन यह सिखाता है कि आध्यात्मिकता कोई परंपरा नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जागरण की यात्रा है।